नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश बारोट। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो लगभग भारत देश के 99% घरों के अंदर ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि शादी होने के बाद माँ बाप को लगता है कि बच्चा जो है, मेरा बेटा जो है, वो बहू का हो गया। ठीक है। और ये जो सोच माता पिता के दिमाग में चल रही होती है, ये सोच उनके जीवन पे इस कदर इम्पैक्ट करती है कि वो बच्चा सच में फिर एक दिन अपने माता पिता को छोड़ के अलग रहने चला जाता है। इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। क्या होता है कि आपने बेटे की शादी कराई है, तो वो आप किसी की बेटी की ब्याह के लेके आए हो, तो उसके प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, है ना। तो पहला तो हम क्या है ना कि हम कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं उस बहू को अपने घर के सदस्य के रूप में। और फिर हम ये कहते हैं कि मतलब बहू के आने के बाद हमारा बेटा बदल गया। और मतलब हम देखोगे, ऑब्जर्व करोगे ना कि ऐसा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहू को एक्सेप्ट किया, बहू के आने की खुशी मनाई, और वो उसके साथ में बहुत अच्छे से घुल मिल के रह रहे हैं, और वो उस घरों में बहुत हैप्पी एनवायरनमेंट रहता है। वो सास बहू बिल्कुल फ्रेंड जैसे होते हैं। बहू सास को ऐसा लगता है कि बहू आ गई तो मेरा सहारा आ गया। इस वजह से उस घर के अंदर एनवायरनमेंट बहुत ही प्यारा होता है, मतलब बहुत ही हैप्पीनेस वाला एनवायरनमेंट वहाँ पे रहता है। और वो घर में मतलब जो बेटा है वो भी स्ट्रेस फ्री रहता है, बेटे के पापा भी स्ट्रेस फ्री रहते हैं, मम्मी भी स्ट्रेस फ्री रहती है, बहू भी स्ट्रेस फ्री रहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि भारत के घरों में ये सास बहू वाला मैटर जो है क्लोज हो जाए, तो उसके लिए सास को भी बहू को एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और बहू को भी सास को एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि बहुएं जो है माँ की गाली सहन कर लेती है। माँ अगर डांट रही है, गाली दे रही है, मार रही है, सहन हो जाता है। लेकिन ये अगर सास थोड़ा बोल देती तो सहन नहीं होता है। तो कई बार क्या है ना, मैं समझता हूँ कि हमेशा सहन करना गलत है। जनरली क्या होता है, कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, वो कहते हैं सहन करना पड़ेगा। क्यों यार, क्यों सहन करना पड़ेगा? आपकी बहू है, आपका बेटा है, गुलाम तो नहीं है आपके जो उन्हें सहन करना पड़े। मतलब कभी कभार की बात अलग है, लेकिन हमेशा उन्हें सहन करना पड़े। मतलब मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को एज अ फ्रेंड ट्रीट करोगे, अब उन्हें किसी चीज़ का बुरा ना लगे, आप उस चीज़ का भी ध्यान रखोगे, तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत हैप्पी रहेगा। क्योंकि वो टाइम था जब भगवान श्री राम ने माता मतलब अपने पिताजी दशरथ जी के जो माता जी थी, केकई जी, केकई माता के कहने पे वो वनवास चले गए थे। केकई माता ने भगवान श्री दशरथ जी से कहा कि भाई मुझे वो वचन आज नभाओ कि आप अपने बेटे राम को वनवास भेजो। तो वो भगवान श्री राम अपने पिता के वचन के लिए वनवास चले गए। ठीक है। पीछे छोटा भाई बड़े भाई की सेवा के लिए वनवास चला गया। पत्नी पत्नी पति धर्म निभाने के लिए साथ में चली गई। वो सत्युग में हुआ करता था। टाइम बहुत चेंज हो गया, लोगों की सहन शक्ति बहुत कम हो गई है। अगर हमें घर में हैप्पी एनवायरनमेंट चाहिए तो हमें चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है। मतलब डिवोर्स होना और घर मतलब बच्चों का घर से अलग जाना, उसमें दोनों फैक्टर्स काम करते हैं। ऐसा भी नहीं कि 100% पेरेंट्स ही गलत है। मैंने कई ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिन्होंने मतलब जिनके पेरेंट्स ने बच्चों को बहुत लाड प्यार से पाला है, बहुत लाड प्यार से। और सच में ये कलयुग आ चुका है कि मतलब कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, माँ बाप के इतने इतने प्यार को पाने के बाद भी उन्हें अपनी प्राइवेट लाइफ चाहिए होती है, और वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के अलग रहते हैं। आई अंडरस्टैंड कि अगर उनकी कोई मजबूरी है, वो अलग बात है। नौकरी है, बिजनेस है, दूर है, इस वजह से दूर है, अलग बात है। एक ही शहर में रह रहे हैं, एक ही 5-10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं, लेकिन अलग किराए पे मकान लेके रह रहे हैं। रीजन कि उन्हें अपनी लाइफ में प्राइवेसी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर उन्हें प्राइवेसी चाहिए तो पेरेंट्स है कि चलो ठीक है ना, घर में प्राइवेसी दे दो यार उनको। बेटा इतना टाइम मेरे लिए, इतना टाइम तेरी वाइफ के लिए। मतलब चीज़ों को मैनेज करो थोड़ा। मतलब अगर आपको कुछ चाहिए तो कुछ थोड़ा, मैं समझता हूँ कि यार माता पिता का जो एफर्ट्स है ना, वो मतलब उसको कोई कैलकुलेटर नहीं जिससे हम माप सके। ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं बेटा हूँ मेरी माता का, तो मैं मेरे मम्मी पापा से इतना प्यार करता हूँ ना कि मैं उनके लिए मतलब पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर बेटा अपने माँ बाप से उतना प्यार करता है। ठीक है। लेकिन होते हैं कुछ लोग
जो मतलब माँ बाप के किए हुए को समझते कि यार ये तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हर माँ बाप करते हैं, ऐसा कुछ बच्चे सोचते हैं। लेकिन सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, और यही कि सारे माँ बाप भी ऐसे नहीं होते। कुछ माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि उन्होंने मतलब उनको खुद को नहीं पता होता है कि वो अपने बच्चों को गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो हमें समझने की ज़रूरत है, जहाँ हमें फ्रीडम देना है वहाँ हमें फ्रीडम देना चाहिए। जहाँ हमें बच्चों को चाहिए कि यार हम उनके साथ फ्रेंडली रहें, वहाँ फ्रेंडली रहना चाहिए। बच्चों को भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला फीलिंग आता है, उनको भी हर्ट होता है, तो हमें बच्चों की फीलिंग समझनी चाहिए। मैंने कई ऐसे पेरेंट्स देखे हैं यार कि मतलब वो बच्चों को पीट रहे हैं, बुरी तरह से पीट रहे हैं, रीजन उन्हें गुस्सा आ रहा है, बच्चे की गलती नहीं है फिर भी उसे पीटा जा रहा है। और वो बच्चा मासूम, वो मार खा के रो के फिर वो अपनी माँ के पास जाता है। उसको पता है कि मेरी गलती नहीं, लेकिन माँ बाप ने मार दिया तो क्या हो गया, माँ बाप है ना। तो यार बच्चा इतना आपको रिस्पेक्ट कर रहा है कि मेरे माँ बाप हैं, इसका मैं इतना भी गलत फायदा नहीं उठाने का, बच्चे पर अपना गुस्सा निकाल रहे हो, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, गलत है। सो इस पूरी बात का समरी यही है कि हमें लोगों को समझना है। हमें इज्जत चाहिए तो हमें इज्जत देनी पड़ेगी, हमें प्यार चाहिए तो हमें प्यार देना पड़ेगा। अगर हम चाहते कि कोई हम पे विश्वास करे तो हमें विश्वास करना होगा। हमें बहू को अपने हस्बैंड के माता पिता को अपने माता पिता के समान इज्जत देनी होगी, और जो लड़का है वो भी लड़की के माता पिता को उतनी इज्जत दे। क्योंकि इंडिया में मैंने ऑब्जर्व किया है कि यार कि लड़के को चाहिए कि लड़की मेरे पेरेंट्स की बहुत इज्जत करे, लेकिन लड़का लड़की के पेरेंट्स को उतनी इज्जत नहीं करता। गलत है यार, बिल्कुल गलत है। अगर आज आपकी बहन है और आपकी बहन के ससुराल वाले आपको इज्जत नहीं करेंगे, कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। वैसे ही उनको भी बुरा लगता है। मतलब आप लोगों को वो दो जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। और मैंने ऐसे भी इंसिडेंट सुने यार कि जब आपकी बहन को आप लेने जा रहे हो तो ऐसा कह रहे हैं कि यार आप अपनी बहन को अपने मायके लेके जा रहे हो, ज़्यादा दिन रखोगे तो हमारे घर का काम कौन करेगा। नौकरानी थोड़ी है यार। मतलब अगर मैं मेरी बहन को ससुराल लेने जा रहा हूँ और वो मुझसे ये कह दे कि आप हमारी बहू को लेके जा रहे हो, फिर हमारे घर का काम कौन करेगा। काम वाली थोड़ी है यार वो, बहू है आपकी, थोड़ा दिन मैनेज कर लेना। गलत कह रहा हूँ तो बताओ यार भाई। मतलब समझो, लॉजिकली समझो, दो पार्ट, दोनों तरफ से स्टोरी है। हर कॉइन के दो सिक्के हैं यार, मतलब दो हिस्से हैं, दो पार्ट हैं, हर चीज़ के दो पहलू हैं, हमें समझना है। गिव एंड टेक रिलेशन है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मेरे विचारों में अगर आपको कुछ अच्छा अच्छा लगा हो तो मुझे बताइएगा, कुछ गलती लगी हो तो भी मुझे बताइएगा। मैं जो भी फील करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि आज की लाइफ में आप अपनी फीलिंग्स को लोगों को शेयर करना, वो बहुत एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी हो गया। और मैं ये भी फील करता हूँ कि लोगों को कोई ना कोई चाहिए सुनने वाला। तो अगर आपके दिल में कोई बात है, कोई कन्फ्यूज़न है, आप अपनी लाइफ में कोई स्ट्रेस फील कर रहे हो, आप बेफिक्र होकर मुझे आप मैसेज ड्रॉप कीजिए। और संडे को मैं फ्री होता हूँ, और मैं लोगों से बात करता हूँ, उनकी प्रॉब्लम सुनता हूँ और उन्हें अपने अभी तक के लाइफ के अकॉर्डिंग, अपना जो भी मेरा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं बेस्ट उन्हें सजेशन देता हूँ कि उनकी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है। सो मेरा एजुकेशन साइकोलॉजी से है। मैं लोगों को सुनना पसंद करता हूँ और मैं मानव विज्ञान पढ़ना पसंद करता हूँ, और लोगों की प्रॉब्लम को सुन के उन्हें सॉल्व करने में हेल्प करना पसंद करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।